नमस्कार, जय जोहार। सीजी प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं एडिटर दाक्षी साहू राव। आज हम आपके सामने भिलाई की एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के ही परिवार से जुड़ी हुई है। आप में से बहुत सारे लोग जो है मैट्रिमोनी साइट पर भरोसा करके अपने बच्चों के लिए अच्छे वर वधू की तलाश करते होंगे। तो आप इस बात को लेकर थोड़े से चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आज जो मैं एक रियल क्राइम स्टोरी भिलाई से जुड़ी हुई आपको बता रही हूँ, ये मैट्रिमोनी साइट से ही जुड़ी हुई है। भिलाई 3 वसुंधरा नगर का निवासी 31 साल का इंजीनियरिंग पास आउट एक लड़का खुद को ट्रेनी IAS ऑफिसर बताकर सरकारी नौकरी करने वाली युवतियों को फंसाता था, उनसे मेलजोल बढ़ाता था, उसके बाद उनसे धोखाधड़ी ब्लैकमेलिंग करता था। ये पूरा मामला भिलाई का ही है, जिसकी शिकायत भिलाई की एक पीड़ित युवती ने की थी और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। मामला और दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रेनी IAS ऑफिसर जो खुद को बता रहा था, इस लड़के ने मैट्रिमोनी साइट में अपना एक शादी का प्रोफाइल बनाया हुआ था और उसमें विवाह योग्य लड़कियों की वो तलाश करता था। इस मैट्रिमोनी साइट में खुद को वो ट्रेनी IAS ऑफिसर मनोज कुमार बताता था, जबकि उसका वास्तविक नाम जो है आशीष धुरंधर है, जो भिलाई 3 वसुंधरा नगर का निवासी है। इस लड़के ने ट्रेनी IAS ऑफिसर का एक ID कार्ड भी बनवा रखा था और यही ID कार्ड दिखाकर वो जो है लड़कियों को या बाहर अन्य लोगों को अपने झांसे में लेता था। पहला केस तब सामने आया जब इसने मैट्रिमोनी साइट में सरकारी नौकरी कर रही एक युवती से संपर्क किया। खुद को उसने ट्रेनी IAS ऑफिसर बताया। लड़की भी IAS ऑफिसर की बात सुनकर वो खुद भी एक सरकारी नौकरी में है, तो वो उसने सोचा चलो एक बार IAS ऑफिसर है उससे मिल लिया जाए। दोनों रेस्टोरेंट में मिले, वहाँ उसने बड़ी बड़ी बातें की, खुद का ID कार्ड दिखाया, खुद को जो है वो छत्तीसगढ़ कैडर का ट्रेनी IAS ऑफिसर बताया और उसने बताया कि मैं यहाँ रायपुर का रहने वाला हूँ। इसी तरह बातें चलते गई। उसने खुद को बताया कि मैंने कैसे IAS की तैयारी की, किस तरह से मैं एग्ज़ाम पास आउट हुआ, कैसे मैंने इंटरव्यू दिया और किस तरह से अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। लड़की भी उसकी बातों में आ गई और खुद उसने फिर दूसरी मुलाकात में उसने बताया कि फ़िलहाल उसकी जो ट्रेनिंग है वो धमधा SDM ऑफिस में चल रही है, जहाँ पे वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है। थोड़ी बातचीत का और दौर चला। इस बीच लड़की को थोड़ा शक हुआ। उसने, चूँकि वो शादी के लिए जो है वो उस पर गंभीरता से विचार कर रही थी, उसने अपने सूत्रों से पता लगाया कि क्या धमधा SDM ऑफिस में कोई मनोज कुमार नाम का ट्रेनी IAS ऑफिसर पदस्थ है। वहाँ से उसे जानकारी मिली कि इस नाम का तो कोई नहीं है। फिर उसने क्या किया, रायपुर में अपने सूत्रों से पता लगाया कि क्या छत्तीसगढ़ कैडर का कोई नया ट्रेनी IAS ऑफिसर छत्तीसगढ़ आया हुआ है। वहाँ से भी जानकारी मिली कि ऐसे इस शख्स नाम का कोई भी ट्रेनी IAS ऑफिसर नहीं है। तब उस लड़की को अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। खैर, लड़की समझ गई और उसने इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसकी शिकायत जो है सेक्टर 6 कोतवाली थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। इसी बीच रायपुर मंत्रालय में पदस्थ एक युवती का फ़ोन उस पीड़ित लड़की के पास आया। उसने भी बताया कि उसे एक मनोज कुमार नाम का एक ट्रेनी IAS ऑफिसर है, जो उसे शादी का झांसा देकर उससे मेलजोल बढ़ाया, उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो भिलाई की पीड़ित युवती है, इसके कान चौकन्ने हो गए। उसे पूरी कहानी समझ में आ गई और उसे समझ में आ गया कि किस भंवर में वो फंसने वाली थी। पुलिस इसी बीच इस ट्रेनी IAS ऑफिसर के जांच में जुटी रही, उसे पकड़ने के लिए लगी रही। पर 29 दिसंबर को एक बड़ी खबर आती है गोवा से। ये जो ट्रेनी IAS ऑफिसर फर्जी, मतलब मनोज जो है, जो वहाँ पे खुद को ट्रेनी IAS ऑफिसर बताकर एक युवती के साथ गोवा घूमने गया था और गोवा में समुद्र किनारे जो झोपड़ियाँ बनी होती है, जो क्लब बने रहते हैं, वहाँ पे उनके संचालकों को डरा रहा था, धमका रहा था, रौब दिखा रहा था कि मैं ट्रेनी IAS ऑफिसर हूँ और तुम लोग मुझे डिस्काउंट दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन करवा दूँगा। इस तरह की बातें। एक क्लब संचालक को थोड़ा शक हुआ, उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मामला को गंभीरता से लिया और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तब इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ और ये जो फर्जी ट्रेनी IAS ऑफिसर मनोज कुमार उर्फ आशीष,
उसका असली नाम आशीष धुरंधर है, वो वहाँ पर पकड़ा गया। वहाँ पे जो उसके साथ युवती थी, उस युवती को भी उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि कितने बड़े फ्रॉड व्यक्ति के साथ वो रह रही थी। और इसकी सूचना जो है भिलाई पुलिस ने जो है पीड़ित युवती को दी, जिसके बाद इस पूरे भंवर का जो है, इस पूरे चक्रव्यूह का जो फर्जी IAS ऑफिसर बनकर ये जो लड़का है, ये सरकारी नौकरी वाली लड़कियों को फंसा रहा था, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, उनके साथ फ्रॉड कर रहा था, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो अंत में इस जो पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप भी मैट्रिमोनी साइट में अपने बच्चों के लिए, विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए वर वधू की तलाश करते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक बार मैट्रिमोनी साइट की इन प्रोफाइलों को ज़रूर जांच लें। अगर आपसे मैट्रिमोनी साइट में प्रोफाइल बनाकर खुद को जो है बड़ा रुतबा वाला या कुछ बड़ा व्यक्ति बताता है, तो इसकी प्रोफाइल की अवश्य जांच करें, मिलें, उसके बाद ही रिश्ते की बात या मेलजोल की बात को आगे बढ़ाएं। आप बताइएगा कि हमारी ये क्राइम रिपोर्ट आपको कैसे लगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल CG प्राइम न्यूज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन नाहिद शेख के साथ मैं दाक्षी साहू। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।